देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, पेपर का कोड देख लो 346 BU 2023 का है, ठीक है, और क्लास 12 है। इसमें क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि प्रवर्धन क्या है, एक तो ये बताना है आपको, ठीक। इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे कि एम्प्लीफिकेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में यदि क्या है कि जो उसकी आधार धारा है यानी बेस करंट है उसको 50 माइक्रो एम्पियर तक बढ़ाया जाए, बेस करंट को 50 माइक्रो एम्पियर तक बढ़ाया जाए, तो इससे क्या होता है, जो उसमें कलेक्टर करंट है जिसको संग्राहक धारा कहा जाता है वो 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन होता है। तो आपको अल्फा और बीटा बताना है, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, अल्फा और बीटा बताना है। जो दिया गया है पहले उसको लिख लो। अल्फा बोले तो करंट गेन और बीटा भी करंट गेन है, दोनों गेन होते हैं, लाभ होता है, ठीक है, धारा लाभ। तो यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया है, दिया गया है हमारे पास कि हमारे पास जो करंट के बेस में चेंज आ रहा है, धारा के बेस में, आधार धारा के बेस में कितना चेंज आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास 50 माइक्रो एम्पियर। इसको चेंज कर दोगे तो ये 50 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर का सॉल्व करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये 0.05, ठीक, 0.05, या फिर इसको ऐसा ही लिखते हैं अभी, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है, हमारे पास जो संग्राहक धारा है जिसको डेल्टा IC कहा जाता है, ये कितनी है, ये हमारे पास है 1 मिली एम्पियर। कितनी है, 1 मिली एम्पियर। इसको चेंज करोगे तो 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें अल्फा और बीटा फाइंड करना है। तो अल्फा और बीटा जो कि क्वेश्चन मार्क के साथ हैं, इनको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से बीटा जो होता है, बीटा क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू होता है कि कितना हमारे पास संग्राहक करंट में चेंज आया है और कितना हमारे पास बेस करंट है। तो ये फार्मूला होता है, ये याद रहना चाहिए। जो करंट लाभ या फिर धारा लाभ जो है, करंट गेन जो है वो क्या है, बीटा इज इक्वल टू कितना चेंज आया है हमारे पास कलेक्टर करंट में और कितना चेंज है क्या, बेस करंट में चेंज है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यह है 10⁻⁻3, ठीक है, 1 इंटू 10⁻³ कहें या फिर इसको ऐसे कहें, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, हमारे पास जो डेल्टा बी है वो कितना है 50 इंटू 10⁻³ है, ठीक है। फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉरी 10⁻6 है, यहाँ पर 6 है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 पावर कम हो जाएगी, 3 पावर ऊपर हो जाएंगी, 1000 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 50। सॉल्व करके लाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये तो पता चल गया कि जो पहला हमारा धारा लाभ है, जो करंट गेन है, वो कितना आया, बीटा इज इक्वल टू आ गया 20। अब हमें निकालना है अल्फा। अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होती है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा लेंगे डिवाइड करेंगे 1 प्लस बीटा से, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है अल्फा के लिए। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा कितना निकाला है, 20 निकाला है, 20 + 1 कितना आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई 21। सॉल्व करेंगे तो 0.95 एम्पियर आ जाएगा, सॉरी एम्पियर नहीं आएगा, कोई यूनिट नहीं होगी इनकी। तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, एक आंसर ये है हमारा, एक आंसर ये है। ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है 5 नंबर में, लेकिन है नहीं 5 नंबर का, लेकिन करना तो पड़ेगा अगर पूछा है तो, बस इतना ही निकालना था। तो 1 नंबर की आपकी थ्योरी हो जाएगी, बाकी सब ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए जिससे चैनल की ग्रोथ में मदद हो, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।